नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। विधानसभा देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश के आदिवासी ग्राम अमखो में गोवर्धन पर्व बड़ी धूमधाम से ग्राम के सभी लोग खिरका को बांधते हुए मना रहे थे। इस वक्त हमारी दबंग इंडिया टीम ने ग्राम में पहुंचकर ग्राम के कुछ मुख्य लोगों से विकास पर की चर्चा। वहीं पर पूर्व जनपद सदस्य रमेश उइके एवं तेजबल यादव समाज सेवी क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर हुई वार्ता। सुने क्या कहा वरिष्ठ लोगों ने एवं ग्राम के लोगों ने। ऐसा ग्राम पंचायत मुख्यालय सब बोल दो एक बार। ग्राम पंचायत मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? ये देखिए, ग्राम पंचायत मुख्यालय की बात कर रहे हैं गैरसी जी। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय आमाखोए में होना चाहिए ताकि हमारी जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से हमको मिल सकें और हम अपनी आवाज वहां तक रख सकें, क्योंकि हम ऐसा क्षेत्र है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस हिसाब से ज्यादा हम अधिकारियों के पास जा नहीं पाते। यही कहना है ना आपका? जी। इसलिए यहाँ पे मुख्यालय होना चाहिए ताकि हम वहाँ जाके अपनी जो भी समस्याएं वो सुना सके। और हम बात करते हैं हमारे बीच में कुछ और यहाँ के 12वीं तक स्कूल आदिवासी लोग हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जो आदिवासियों को पट्टी की जमीन मिली थी, वहाँ ना आज तक बिजली की व्यवस्था की गई शासन के द्वारा। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि किस पार्टी की, कोई भी रहे हो, चाहे बीजेपी के रहे हो चाहे कांग्रेस के रहे हो, वहाँ गौर नहीं किया किसी ने, वहाँ देखा नहीं किसी ने कि इनको बिजली मिली कि नहीं मिली, इनको रोड मिला के नहीं मिला। आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत गाड़ियां आ रही, वीआईपी गाड़ियां आ रही हैं, लोग आगे मैं तो ये कहता हूँ, मेरा जो गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो आमाखोए तो मैं आता रहता हूँ, बैठक में हर कार्यक्रम में आता हूँ, किसी की अंत्येष्टि में आता हूँ। आज सुबह के आदिवासी बंधु खत्म हुए थे तो सुबह अंत्येष्टि में भी आया था। और यहाँ जो आज खिरका का कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष आदिवासियों के लोग में मेला देखने आता हूँ। आपके क्षेत्र में आपके लाडले कहें हम, एक युवा प्रत्याशी जो रहे और आज भी हैं, और उन्होंने अच्छा मुझे लगता है काम किया होगा, तभी आप फिर से अपनी रुझान जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, आपके क्षेत्र में यदि 10 वर्ष से लगातार कोई विधायक है और आपका इतना पीछे स्थिति है, आपका विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? ये तो जो 10 वर्ष से विधायक रहे हो या इसके पहले विधायक रहे हो, उनसे ही पूछा जाए। मैं तो ये गरीबों का साथी हूँ, इनका सेवक हूँ, इनके दुख दर्द में साथ रहता हूँ। मैं विधायक पद पे तो रहा नहीं हूँ, मैं जनपद सदस्य पद पे तो रहा नहीं हूँ, आज तक मैं कभी पंच नहीं बना जी। मैं केवल जनसेवा करता हूँ, दुख दर्द में इनके साथ रहता हूँ जी। हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं जी। हमारी मदद करते हैं, हम इनकी मदद करते हैं जी। अब यहाँ तक जहाँ तक ये बिजली ग्राम प्रयास किया जी। सरकार कौन की थी उस समय? उस समय विधायक थी अपनी हर्ष यादव जी, सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जी। तो हम लोग यहाँ से प्रपोजल लेके गए जी, यानी सागर गए, देवरी गए, भोपाल तक गए। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोग हमारे पूर्व सरपंच प्रताप सिंह के साथ चले गए, तो अपने वहाँ आपत्ति लगाया है। ना इन्होंने मुख्यालय बनाया, न पार्टी ने मुख्यालय बनाया। तो फिर विधायक जी उन्होंने तो उनकी अपनी खुद की पंचायतें बनाई हैं। कितनी पंचायतें बना ली? 3। विधायक जी ने, हर्ष यादव जी ने 8 पंचायतों का प्रपोजल लेके गए थे हम लोग सागर। अच्छा। उसमें 3 पंचायतें बनी हैं सिर्फ। कौन कौन सी? दिलहरी, देचुआ और खेरी। अच्छा। वहाँ दिलहरी में है सुगरलाल जी यादव, खेरी में है घनश्याम जी यादव और देचुआ में है अरविंद जी यादव। लेकिन जिन आदिवासियों के मत से ये जीतते थे और जिन्होंने जिताया 10 वर्ष से, लेकिन उन्हीं की पंचायत छूटी। कौन कौन सी? एक आमाखोए, दूसरी घाट खेरी, तीसरी ऊंटकटा, चौथी जोलनपुर और 5वीं राम जी डुंगरिया। ये संपूर्ण आदिवासी पंचायतें थी। 8 में से ये 5 छोड़ के यादवों की 3 पंचायतें उन्होंने बना दी। मतलब उन्होंने अपने स्वयं अपना ध्यान दिया, ध्यान दिया। और जिनकी वोटों से जो हर बार विजय होते रहे, उनके लिए पीछे छोड़ दिया। ये देखिए आप, ये एक विषय है कि हर्ष जी जो विधायक रहे, सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उनको वोट दिया, उनको विधायक बनाया, लेकिन सौतेलापन वाला जो काम हुआ वो इन्होंने स्पष्ट बताया। 3 पंचायतें जहां पे उनके खास मुखिया कहे जाएं तो यादव परिवार से हैं, और वहां की पंचायतें जो है ना परसीमन में बनाई गई, लेकिन बाकी जो 8 और थी उनमें से
तीन बन गई, 5 बची, उन पे किसी तरह का कोई जो आदिवासी गरीबों के हित की थी उन पे काम नहीं हुआ। और प्रभारी मंत्री और ये प्रभारी मंत्री रहे ना। हाँ, नहीं ये तो थे रायसेन जिला के प्रभारी, यहाँ के सागर के प्रभारी थे अरविंद भदौरिया। हम लोग उनके पास भी गए तो उन्होंने क्या कहा, बोले हम जो संबंधित अपना विधानसभा क्षेत्र का विधायक उनसे बोल दिया है कि आप जहाँ चाहें वहाँ मुख्यालय बना सकते हैं। अच्छा। आपके लिए संपूर्ण रूप से छूट है। अच्छा। हम तो मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, चौका कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया कि आप वहाँ फाइल लेकर आ जाओ, हम उसके लिए करवा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुनी। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, हाँ, मंत्री जी ने भी बोला, हाँ, मंत्री जी ने हाँ बोला, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यालय नहीं बना। तो ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है? विकास नहीं, तो विकास नहीं, ये तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ की पंचायतों के पैसा पहुँच गए उनके पास, कि पैसा जहाँ पहुँच गए कि पैसा जमा करो तो मुख्यालय बनो, पैसा जहाँ का दिया गया तो मुख्यालय बना, वो नहीं दिया पैसा छूटा। यही समझेंगे पर तो क्या पैसा लेके मुख्यालय बनाए गए? नहीं तो बनाई गई। देख रहे हैं आप, ये संवेदनाएं हैं इस क्षेत्र की। यहाँ के ये मुखिया है, यहाँ के ये लोग इस क्षेत्र में इन्होंने विकास कराने के लिए अगर पहल की है तो इस तरह के इनको रिजल्ट मिले हैं। अब आप सोच कर देखिए, पार्टी आप इस समय कौन सी पार्टी में हैं? उस समय कौन सी पार्टी में थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में था। अच्छा, और जिले का अनुसूचित जनजाति का मोर्चा का मंत्री था। अच्छा, लेकिन मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इसलिए कि जब हमारी कोई नहीं सुनी जाती तो ये आम पब्लिक की क्या सुनाई होगी। बिल्कुल। तो आप इस समय कहाँ हैं? अब हम तो अब आम नागरिक हैं, आप सब लोगों के साथ हैं। अच्छा। इस समय आप भारतीय जनता सुनाई होगी। बिल्कुल। तो आप इस समय कहाँ हैं? अब हम तो अब आम नागरिक हैं, आप सब लोगों के साथ हैं। अच्छा। इस समय आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे करके आम नागरिक हैं, और जबकि ये कहीं ना कहीं ये अपना केसली ब्लॉक में एक अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा और काफी कोशिश इनने विकास के लिए की, लेकिन इनको वो परिणाम नहीं मिल पाए जो परिणाम के लिए प्राथमिक सदस्यता से निरंतर नहीं दिया और लगातार काम करते रहे। और आपका कहना, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या मंत्री पद से इस्तीफा? अच्छा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक पद से इस्तीफा नहीं दिया। और आप ये देख रहे हैं, आपने सुना इनकी सारी समस्याएं, और ये यहाँ के काफी हद तक पूरा नॉलेज रखते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। पंचायत अधिनियम की बात है, कुछ पंचायत अधिनियम, काफी नॉलेज इस क्षेत्र का इनको। पंचायत अधिनियम के विषय में कुछ जानते हैं आप? पंचायत अधिनियम के विषय में अब क्या है, अब अभी वर्तमान में जो चल रहा है अपने यहाँ जी, पैसा अधिनियम जी, पैसा एक्ट जो है, हाँ, पैसा एक्ट लागू हुआ है यहाँ। जैसे ये आदिवासी ग्राम है, पूरा संपूर्ण ग्राम, तो यहाँ आदिवासी की मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। अनुच्छेद 9 धारा 7 के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में एक कमेटी बनाई जाती है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ बनी है या नहीं बनी, माने जल जंगल जमीन संपूर्ण आदिवासियों के हवाले कर दी है। अच्छा। तो वो अभी यहाँ क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कमेटी बनाई गई कि नहीं बनाई गई? नहीं, और यहाँ क्लियर का है, यहाँ तो ये है कि जनपद वाले जो कुछ कह देवे और जो कुछ कर देवे, यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता। और ये भी देखने को मिलता है कि यदि महिला सरपंच है तो पुरुष काम करते हैं, महिलाओं के लिए आने के लिए मौका नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक ये बड़ा विषय है कि बिना एजुकेटेड लोग प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, ये लगता नहीं? हाँ। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो प्रतिनिधित्व करने में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करे, और जब अंगूठा छाप लोगों को सरपंच बना दिया जाता है, आप क्या कहेंगे इसमें? अब वो तो ऐसा है, और एक चीज और है उसमें, क्या है कि भारत सरकार की सोच थी, पहली चीज तो यह थी कि महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिया जाए जी, और दूसरी चीज ये थी कि भ्रष्टाचार कम हो जी, क्योंकि महिलाएं भ्रष्टाचार नहीं करती, और यदि उनके पति उसमें काम करने लगे तो भ्रष्टाचार होता। बहुत पॉइंट की बात बोली आपने, ये बहुत पॉइंट की बात है कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, महिलाओं के लिए आगे लाया गया कि विकास बिना भ्रष्टाचार के होगा, लेकिन महिलाएं प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी तो जाती है, लेकिन उनके पति कुर्सी पे बैठ के और प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, ये आपका कहना है। और कोई बात आप लोगों की है या फिर
आप देख रहे हैं ये यहाँ का माहौल आपने सुना। दबंग इंडिया 24 से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ हमारी दबंग टीम। नमस्कार।